साकेत पब्लिक स्कूल विशेषज्ञ प्रवेश पाने का आप सभी के पास एकदम सुनहरा मौका है, क्योंकि नए सत्र में प्रवेश एकदम निःशुल्क है। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8299808767 अथवा 7408807006 और व्हाट्सएप नंबर 9554473000 पर। तो जल्दी कीजिए, कहीं देर न हो जाए। ये ऑफर सीमित समय के लिए ही है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत दीर्घिका के प्रथम पाठ का अध्ययन करते हैं। भोजस्य औदार्यम, अर्थात भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान् द्वारे वर्तते इति। राजा प्रवेश इति प्राह ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्ये नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणे मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदसी इति। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मदगृह स्थितम्। अब इसमें हम सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे और ख़ास तौर पर हम इसके संधि या संधि विच्छेद पर ध्यान देंगे, तो अर्थ समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ततः माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, द्वारपाल आगत्य माने आकर, महाराजम भोजम महाराज भोज से, प्राह माने कहा, कौपीनावशेषो कौपीन धन अवशेष, यानी जिसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी बची हो, तो लंगोटी पहने हुए। द्वार माने दरवाजे पर, वर्तते माने आए हैं या उपस्थित हैं, इति माने ऐसा, प्रवेश माने प्रवेश कराओ, प्राह माने कहा, ततः माने इसके बाद, प्रविष्टः माने प्रवेश होकर प्रवेश कर, सह माने वह, कवि माने कवि, भोजम धन आलोक्य, अर्थात भोज को देखकर, आद्य माने आज, में माने मेरी, दारिद्र्य माने दरिद्रता, नाशो माने नाश, भविष्यत माने होगी, इति माने ऐसा, मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि हर्ष के आंसू यानी खुशियों के आंसू, मुमोच माने बहाया या छोड़ा। राजा तमालोक, तम धन आलोक यानी उसे देखकर, प्राह माने कहा, कवे माने कवि, किम माने क्यों, रोदस माने रोते हो, इति माने ऐसा। ततः माने इसके बाद, कविराह कवि धनया यानी कवि ने कहा, राजन आकर्ण माने सुने, मद माने मेरे, गृहत स्थितम घर की स्थिति को। आए माने अरे, लाजा लाजा माने होते हैं खीले, इसे धान का लावा। उच्चैः माने जोर से, पथ माने रास्ता, वचनम माने वचन बाणी स्वर, आकर्ण माने सुनकर, गृहिणी माने घर वाली अर्थात पत्नी, शिशोह माने बच्चों, करणों माने कान, यत्नात् यत्न पूर्वक अर्थात अच्छी तरह से, सुपहितवती माने बंद कर दिया, दीन बदना दीन मुख वाली। मैं माने मुझ, क्षीणोपाय क्षीण धन उपाय अर्थात जिसके पास कोई उपाय ना हो, साधनहीन। यद कृतम दिशा अस्त्र बहुले यानी दिशा माने होता दृष्टि या निगाह, अस्त्र बहुले आंसुओं से परिपूरित या आंसुओं से भरी हुई। तदंतः शल्यम, शल्य माने होता गड़ना या चुभना। अंतः माने मन में माने मेरे, त्वम अस तुम हो, पुनरुत्तः निकालने में समर्थ। अब आगे देखिए, ततः कदाचित इसके बाद कभी, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल आकर,
महाराजम भोजम, महाराज भोज से प्राह माने कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, हे राजन, कौपीन अवशेषो अर्थात लंगोटी पहने हुए विद्वान द्वार वर्तते, विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे राजन, मात्र लंगोटी पहने हुए एक विद्वान दरवाजे पर आए हैं या उपस्थित हैं। राजा ने कहा, प्रवेशय माने प्रवेश कराओ। ऐसा कहा तो अर्थ हो गया, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः माने इसके बाद, प्रविष्टः माने प्रवेश कर, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक, भोज को देखकर, आद्य में आज मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यत माने होगा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। इति मत्वा, इत माने ऐसा, मत्वा माने मानकर, ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट हो, हर्षाश्रुणि मोज, खुशी के आंसू बहाए। राजा ने तमालोक्य माने उसे देखकर, प्राह माने कहा, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे, हे कवि, किम रोदस, क्यों रोते हो। ततः माने तब, कविराह, कवि ही धन आ, तब कवि ने कहा, राजन, आकर मद गृहन स्थितम, मेरे घर की स्थिति को या मेरे घर की दशा को सुने। तो फिर से देखें, इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे राजन, मात्र लंगोटी पहने विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है या दरवाजे पर आए हैं। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा कि हे कवि, क्यों रोते हो। तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुने। आए लाजान उच्चैः पथि वचनम आकरण गृहणी, शिशोः करुणो यत्ना सुपिहितवती दीनवदना, मैं क्षीणो पाए यत्कृतं दृशा अस्त्र बहुले, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुच्चितः। आए माने अरे, लाजान माने खीलें ले लो, उच्चैः माने जोर से, पथ माने रास्ता, गृहिणी दीन बदना यानी दीन मुख पत्नी ने, शिशो करोतना सुपिहितवती, बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। तो सरल करना है, अरे पथि माने रास्ते में, खीलें ले लो, ऐसी जोर की आवाज सुनकर मेरी दीन मुख पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं बच्चों के कानों में आवाज जाएगी तो बच्चे खील लेने का हठ करेंगे, और इसलिए उस विद्वान की पत्नी ने बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। तो यही भाव है कि अरे रास्ते में खीलें ले लो, ऐसी जोर की आवाज सुनकर मेरी दीन बदन पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मैं छीड़ो पाए, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, तदंता शल्यम में, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गया। त्वम अस पुनरुद्धुम उच्चतः, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। अर्थात मेरी गरीबी को आप ही दूर कर सकते हैं। तो सरल करिए, अरे रास्ते में, कोष्ठक मिटा सकते हैं रास्ते में, अरे खीलें ले लो,
ऐसी जोर की आवाज सुनकर मेरी दीन बदन पत्नी ने या दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक या अच्छी तरह से बंद कर दिया और मुझ साधनहीन पर जो अस्त्रपूरित निगाह डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इत उद्रियन, राजा शिव शिव इत माने ऐसा, उद्रियन माने कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम तत्वा लाख मुद्रा देकर प्राह माने कहा। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रतिधन अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम तत्वा लाख मुद्रा देकर प्राह माने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र, तुरंत माने तुरंत या शीघ्र, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, शीघ्र घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्नावर्ते, तुम्हारी पत्नी खिन्न है। तो राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा देकर कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा माने दूसरे दिन, भोजः माने भोज, श्री महेश्वरम, श्री महेश को अर्थात शिव जी को, नमितम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय में गए। अन्यदा माने दूसरे दिन, भोजः माने भोज, श्री महेश्वरम, श्री महेश अर्थात शिव को, नमितम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम माने शिवालय में, अभ्यगच्छत माने गए। तदा माने तब, को अपि ब्राह्मणः, कोई ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, राजानम माने राजा से, शिव सन्निधो, शिव के समीप, आह माने कहा। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, यहाँ से यहाँ करेंगे, तदा को अपि ब्राह्मण है, तब कोई ब्राह्मण शिव सन्निधो, राजा के शिव के समीप राजानम प्राह, राजा से कहा, देव अर्धम दानो वैरणा गिरजा अप्यर्धम शिवस्य आहृतम देवत्थम जगती तले पुरहर अभावेश समुल्यति गंगा सागर अंबरम शशकला नागाधिपः समास्तलम सर्वज्ञ अधीश्वर त्वं गत त्वाम माम तु भिक्षागतम भिक्षाटनम। इसमें है अर्ध माने आधा, दानो वैरणा, दानो बैरी अर्थात विष्णु, गिरजया अर्थात माने पार्वती, अर्धम माने आधा, यानी आधा दानो बैरी विष्णु ने और आधा पार्वती ने प्राप्त माने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया? शिवस्य आहृतम, आहृतम माने ले लिया, शिवस्य माने शिव का। तो कहते हैं अर्धम दानो बैरणा गिरजया अप्य अर्धम शिवस्य आहृतम, शिव का आधा भाग दानो बैरी विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। एक लाइन का अर्थ है कि शिव का आधा भाग दानो बैरी अर्थात विष्णु ने, गिरजया अर्धम और आधा पार्वती ने ले लिया। देव इत्थम, हे राजन, इत्थम माने इस प्रकार, जगती तले पृथ्वी तल पर, पुरहर अभावे शिव के अभाव होने पर, हे राजन इस प्रकार जगती तल यानी इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, शिव का अभाव होने पर, गंगा सागर में, अंबरम शशकला, शशकला अंबर माने आकाश में, नागाधिपा नागों के राजा अर्थात शेषनाग, क्षमास्थलम रसातल में, सर्वज्ञ अधीश्वरम त्वम गत, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, माम तू भिक्षाटनम और भिक्षाटन मेरे पास आया।
तो सरल कर लीजिए कि शिव का आधा भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बंट गए। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट होकर तस्मै माने उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो लाख मुद्राएं दी। राजा तुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा माने दूसरे दिन राजा सम उपस्थिताम, वहां उपस्थित सीताम प्राह, सीता से कहा। अब यहाँ सीता एक कवियत्री हैं। तो दूसरे दिन राजा ने वहां उपस्थित सीता से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात काल का वर्णन करो, इत माने ऐसा। तो दूसरे दिन राजा ने वहां उपस्थित सीता नामक कवियत्री से कहा कि हे देवी, प्रभात का वर्णन करो, इत माने ऐसा। सीता प्राह, सीता ने कहा। बिरला बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना मन यु मुने सर्वत्रो प्रसन्नं भू नभः अप्सरश्चाध्वान्तं चित्तासतां यु दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्दिम्नानि यु। बिरलाह, बिरलाह माने कोई कोई या कहीं कहीं, जैसे हमारे यहाँ बिरड़ बिरड़ कहा जाता है, यानी दूर दूर। स्थूल तारा, तारा माने तारे, स्थूल माने मोटे मोटे। कलायु, कलौ धन यु, यानी कलयुग में। सज्जना माने सज्जन। तो कहती है कि बिरला बिरला स्थूलस्तारा कलायु सज्जना, कि कोई कोई मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलायु सज्जना है, कलयुग में सज्जन। यानी सुबह काल में, प्रातः काल में आकाश में मोटे मोटे तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे ही हैं जैसे आज कलयुग में सज्जनों की कमी हो गई है, यानी दुष्टता या दुर्जन बढ़ रहे हैं। तो भाव है कि आकाश में कोई कोई मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन यो मुने, मुनियों के मन की तरह। सर्वत्रयो माने चारों तरफ, सर्वत। प्रसन्नम अभूत नभः, नभ माने आकाश, अभूत माने हुआ है, प्रसन्न माने प्रसन्नता। तो आकाश की प्रसन्नता, उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता से ली जाएगी। तो मने यो मुने, मुनियों के मन के तरह आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। आप सरश्चाध्वान्तम चित्तासताम यु दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं। चित्तासताम यु दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अप्सरश्चाध्वान्तम, अप्सरत माने दूर हो रहा है, ध्वान्तम माने अंधकार, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्दिम्नानि यु। और व्रजति माने भागी जा रही है, निशा माने रात्रि, क्षिप्र माने शीघ्र या तेजी से। तो कहने का भाव है कि रात्रि अनुद्दिमा माने उद्योगहीन और लक्ष्मी माने धन। तो कहने का भाव है कि रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। कहने का भाव है आलसी पुरुष के धन की तरह रात्रि भी समाप्त हो रही है। जैसे जो आलसी पुरुष होते हैं उनके पास धन शीघ्र समाप्त हो जाता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, वैसे ही
उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह रात्रि भी भागी जा रही है। तो हम इसका सरल करेंगे कि कोई कोई मोटे तारे आकाश में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने उसे भी लाख मुद्रा देकर कालिदास से कहा, सखे हे सखा त्वम अपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। इत माने ऐसा। राजा उसे 1,00,000 मुद्रा देकर कालिदास से कहा कि हे सखा तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतश्च चंद्रो बुधजन यो ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणस्तारा नृपतय यु अनुद्यम प्राह ना दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम यु गुड़ा। द्रविड़ रहिता नाम यानी धन से रहित, धन से हीन, गुड़ा माने गुण, ना माने नहीं, दीपा माने दीपक, राजन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं। और दीपों यानी दीपक का सुंदरता उसके प्रकाश से होता है, यानी वो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। अभूत माने होना होता, प्राची पिंगा रसपतिर्यु प्राप्य कनकम, रसपत माने होता है पारा, प्राप्य माने प्राप्त करके, कनक माने स्वर्ण, सोना, सुवर्ण। यानी सुवर्ण किसके लिए कहा जाएगा कि प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें, कहने का भाव है। पिंगा माने पीली, तो कहते हैं कि पूर्व दिशा अभूत प्राची पिंगा रसपतिरु प्राप्य कनकम, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके पारे की तरह रसपतिरु यु, यु माने तरह या समान, पीली हो गई है। प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति या पारे की तरह पीली हो गई है। गतश्चंद्रो बुधजन यु ग्राम्य सदस्य, गंवारों की सभा, ग्राम्य सदस्य माने गंवारों की सभा में बुधजन, बुधजन माने विद्वान गण या विद्वान लोग, यु माने तरह। तो आगे कहा गया है कि गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह यानी विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। जैसे सूर्य के निकलने पर चंद्रमा की चमक गायब हो जाती है, वो कांतिहीन हो जाता है, वैसे ही जहाँ गंवारों की सभा हो, जहाँ मूर्खों की सभा हो, वहाँ विद्वानों का जो विद्वता है वो भी क्षीण हो जाता है। तो कहने का भाव है कि अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्त कनकम, पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणस्तारा निरपत्यम यु अनुद्यपराह, और अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। अर्थात जैसे अनुद्यमी राजा होते हैं उनका धन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है या धन में कमी आ जाती है, वैसे ही सूर्य के निकलने पर, सुबह होने पर तारे भी आकाश में कम दिखाई दे रहे हैं, वो क्षीण हो गए हैं। तो अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम यु गुड़ा, और धनहीनों के गुणों की तरह, द्रविड़ रहिता नाम यु गुड़ा, धनहीनों के गुणों की तरह न दीपा राजन्ते, दीपक नहीं चमक रहे हैं। तो सरल करिए
कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतहीन हो गया है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा अतुष्ट है, राजा अति संतुष्ट होकर तस्मै माने उसको भी प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो लाख मुद्राएं दी। धन्यो अयम भारत देशः यत समलसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदो परिवसनी सुर भारती विद्यमानेश निखिलेष्वपि वांगमयेश अस्याह वांगमय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। यमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्ये नाट्य आदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अयमेव भाषा सर्वसामरे भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथम् आनीय सम्यक् उद आचार प्रवीण दंडिता संस्कृत नाम देवी वाग्मी व्याख्याता महेश्वरी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। धन्यो अयम, धन्य है यह, भारत देश है, भारत देश, यत्र माने जहाँ, समलसत माने है सुशोभित होती है, जन मानस पावनी जन मानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी यानी सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली या प्रकट करने वाली, शब्द संदोह परवशनी शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी। संस्कृत का एक नाम जैसे सुर भारती है, देववाणी है, गिरवाण भारती है, तो इसके कई नाम हैं। तो धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है जहाँ जन मानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है। पहली लाइन का अर्थ है यह भारत देश धन्य है जहाँ जन मानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेश माने विद्यमान, निखिलेष्वपि, निखिल माने संपूर्ण, विद्यमान संपूर्ण, वांगमयेषु साहित्यों में, वांगमय माने साहित्य, वांगमयेश माने साहित्यों में पर, तो विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में अस्याह वांगमयम इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च यहाँ आएगा और चा माने और सुसंपन्नम सुसंपन्न वर्तते माने है। संस्कृत भाषा में वाक्य के अंत में चा का प्रयोग होता है, जैसा कि हिंदी में बीच बीच में ही होता रहता है। तो यह भारत देश धन्य है जहाँ जन मानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित होती है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयं यो भाषा संस्कृत नामना अपि, यह ही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत के नाम से भी लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह ही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद,
सर्वा उपनिषदा और सभी उपनिषद, 18 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यान च और अन्य महाकाव्य, नाट्य आदि, महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामेव भाषायाम, इसी ही भाषा में लिखतान माने लिखे हुए हैं। तो हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इस ही भाषा में लिखे हुए हैं। इयम यो भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इत मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। भाषा तत्वविद्भिः माने भाषा तत्व के विद्वान या भाषा तत्व के जानकार, जिसको हम भाषा वैज्ञानिक कहेंगे। मन्यते माने मानते हैं, इत माने ऐसा, जननी माने माता। इयम यो भाषा, इस ही भाषा को सर्वसाम आर्याम, सभी आर्य भाषाओं की। तो भाषा वैज्ञानिक इस ही भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। और आर्य माने होता है श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी। तो कहने का भाव है इयम यो भाषा, इस ही भाषा को भाषा वैज्ञानिक सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च कस्याप दृष्टेर आविषय। दृष्टेर आविषय यानी दृश्य आविषय अर्थात छिपा होना। व्यापकत्व माने व्यापकता। तो संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वम, और देखिए कहा गया संस्कृत का गौरव और उसका अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय का होना और उसकी व्यापकता। यानी संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम और अनेक प्रकार के ज्ञान के आश्रय का होना। बहुविध ज्ञान आश्रय, बहु माने विधि, बहु माने बहुत, विधि माने तरह, ज्ञान आश्रयत्वम ज्ञान के आश्रय का होना, अनेक प्रकार के ज्ञान के आश्रय का होना। व्यापकत्वम च और उसकी व्यापकता, न कस्याप दृष्टिर विषय है, किसी के निगाह से या किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम यो दृष्टपथम आनीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टपथम आनीय, दृष्टगत रखते हुए या दृष्टि में रखते हुए, सम्यक उक्तम, सम्यक माने ठीक, उक्त माने कहा है। आचार्य प्रवेद दंडिता, आचार्य प्रवर दंडी ने संस्कृत के गौरव को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग व्याख्याता महर्षि भी, व्याख्याता माने व्याख्या किया है, कहा है। वाक माने वाणी, दैवी माने ईश्वरीय, संस्कृतम माने संस्कृत को, महर्षि भी, महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। सरल करिए कि यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। वर्तमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। अगला देखिए,
संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्यम सरसम साहित्य सरस, व्याकरणम च और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। तो संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावो सामर्थ्यम आद्वितीयम शुद्ध माधुर्यम च वर्तते। तस्य माने उसके गद्य और पद्य में, गद्य पद्ये च लालित्यम, गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम माने अनोखा या अनुपम, श्रुति माधुर्यम च और सुनने में मधुर है, माधुर्यम च मधुर है। उसके गद्य और पद्य की लालित्य, भावबोध में सामर्थ्य या भावबोध की समर्थता और सुनने में अनुपम श्रुति यानी अनुपम श्रुति मधुर है यानी माधुर्य है। तो फिर से देखें, संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, क्या कहें यानी ज्यादा क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण में यादर्शी सत्पिनोरा, जैसी सत्पिनोरा संस्कृत वांग्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। ज्यादा क्या किम बहुना, ज्यादा क्या कहें, अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माण में जैसी सत्पिनोरा या जितनी सत्पिनोरा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित अन्य, अन्य दूसरा, अन्य नहीं। किंचित माने कोई, अन्य माने दूसरा, कोई दूसरा नहीं। तो चरित्र के निर्माण में जैसी सत्पिनोरा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा अन्य नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, ना अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी, वैसा अन्यत्र में नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चा अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान, शौच माने पवित्रता, उदारता, अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चाने के गुणा और अन्य अनेकों गुण असाहित्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्ययन से, संजायते माने प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो पैराग्राफ का देखिए, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति मधुर है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कविकुल गुरु कालिदासा, अन्य च भास भार्यो भवभूति आदयो महाकवया स्वकीय रत्न ग्रंथै अद्या पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भार्यो भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों से अध्याप माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान हैं। यम भाषा, यह भाषा अस्माभि माने हम सबको, माँ समम सम्मानीय, माता के समान सम्मानीय, वंदनीय च
और वंदनीय है। यह भाषा हम सबको माता के समान या हमारे लिए माता के समान सम्माननीय या वंदनीय है। यह तो भारत मातु, क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम च, और सांस्कृतिक एकता संस्कृत ने सुरक्षित सकते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुष्टम भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। इसलिए सुउक्तम ठीक ही कहा गया है कि भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, यानी देववाणी या गिरवाण भारती यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अंतिम पैराग्राफ कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भारव, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि देववाणी अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है।